हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएसएससी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत आप सभी का आरएसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिल्कुल आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड पे बिल्कुल सर आप कट ऑफ का वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए। बिल्कुल कट ऑफ का वीडियो नॉर्सेट 5 मेंस का एग्जाम्स जो अभी आपका कंडक्ट हुआ है, शानदार तरीके का एग्जाम्स जिसमें आप लोगों ने सबने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने वाला है। होप सो सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो देखते हैं, जितनी बड़ी सोच होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी नसीब होगी। ध्यान रखिएगा, तो पॉजिटिव रहे, बढ़िया रहे, रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आने वाला आप सभी के लिए। तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड नॉर्सेट 5 मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। वैसे आप सभी ने जब एग्जाम्स दिया है, मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज देख के आप सभी ने अपनी अपनी कट ऑफ तो निकाल के रखी है। फिर भी हमारी तरफ से ये रहता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स से वोटिंग की जाए और वोटिंग के बाद में एनालिसिस करके कट ऑफ के बारे में बताया जाए, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो मोस्टली जब वोटिंग किया स्टूडेंट्स का, तो मोस्टली स्टूडेंट्स की जो वोटिंग किया है उसके अंदर देखिएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात करें तो क्वेश्चन का अटेम्प्टिंग देखने को मिला है 70 to 80, मतलब 55% जो बच्चे हैं उन्होंने किया है कितना 70 to 80 एमसीक्यूज किए हैं। ध्यान रखिएगा 80 to 90 करने वाले भी यहाँ पे काफी है, 28% है, और 60 to 70 वाले कम हैं और 90 to 100 वाले भी है। ध्यान रखें, लेकिन सबसे ज्यादा रेशियो 55% है, वो है 70 to 80 एमसीक्यू करने वाला। तो देखिएगा यहाँ अगर अपन एक्सपेक्टेड माने तो देखिएगा जिसने 70 to 80 किया है, ध्यान रखें यहाँ पे कंफर्म नहीं करके उसके अपन कितने माइनस कर सकते हैं। सब कह रहे हैं सर हमारे 15 से 20 तो गलत होंगे ही होंगे, तो मोस्टली 15 गलत मान के चलें तो भी यहाँ स्टूडेंट्स का मोस्टली अपन कहेंगे कि एवरेज स्कोर जो बैठेगा वो एवरेज स्कोर बैठेगा 60 के अराउंड, है ना, 60 के अराउंड ऐसा सोच पा रहा है। लेकिन यह पेपर किसका था भैया, एम्स का था। ध्यान रखिएगा, तो एम्स का पेपर था, तो आप यहाँ पे गलत मान रहे हैं। तो यहाँ 60 की जगह आपको 55 से लेके 60 के बीच में नंबर आ सकते हैं, जो यहाँ 70 to 80 करके आए हैं। उसके बाद में जो 80 to 90 करके आए हैं उनके भी बात करें कि उनके रॉन्ग भी ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो अपन कहते हैं एज एन एवरेज की बात करें कि यहाँ पे जो भी टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स होगा, है ना, उसका मोस्टली मार्किंग यहाँ पे 60 से लेके 65 तक हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि पेपर किसका है, दिल्ली एम्स का है। ध्यान रखिएगा, तो पेपर का मोस्टली कट ऑफ अगर पिछला भी देखा जाए इतना ही रहता है। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो, ठीक है ना। ओके, अब आ जाएंगे अपन कट ऑफ पे कि सर जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये तो टॉपर्स के मार्क्स है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो जनरल का कट ऑफ, अब दिल थाम के बैठना है आप सभी को। देखो सबकी कट ऑफ आ रही है, जनरल की कट ऑफ कितनी होगी। तो देखिएगा जनरल की मैं बात करते हैं मेल का, बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई ऐसे कमेंट ना करें कि सर ऐसा कोई थोड़ी ना होता है, हमने ऐसा किया है, क्योंकि देखो जब अपना नंबर उस कैटेगरी में नहीं आता तो अपन भड़क जाते हैं, तो भड़कना नहीं है। ध्यान रखें, सुनना है, ध्यान रखें आराम से। तो जनरल कैंडिडेट्स यानी कि मेल की बात करें तो मेल यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि एनालिसिस के तौर पे है वो बताई जा रही है, वो कितना है। तो मेल का यहाँ पे मान के चलिए बिल्कुल बढ़िया रैंकिंग्स के लिए वो है 58 से लेके 65 के बीच में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये वेरी कर सकता है। ध्यान रखिएगा 55 to 65, ध्यान रखिएगा बिल्कुल वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा एग्जाम्स पे ही, है ना, बिल्कुल। तो ये कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा जनरल मेल का, है ना, मोस्ट ऑफ यही रहेगा, है ना। उसके अलावा कट ऑफ नीचे जा सकता है, तो 55 तक जनरल का कट ऑफ जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बात करते हैं जनरल का फीमेल। जनरल फीमेल का कट ऑफ क्या रहेगा सर। तो जनरल फीमेल की बात करें तो मोस्टली देखो फीमेल की पोस्ट भी अच्छी है। ध्यान रखिएगा 80% रेशियो है, तो ये जनरल फीमेल है, ये जा सकती है 52 तक जा सकती है और 58 तक। ध्यान रखिएगा 52 से 58 मोस्टली अपन इसको कह सकते हैं। आगे जिनके मार्क्स ज्यादा है उनका तो होना ही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोअर मोस्ट देखा जाए तो ये 52 तक भी जा सकती है। ध्यान रखिएगा जनरल का। बात करते हैं सर ओबीसी। ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट्स की बात करें, बिल्कुल ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की बात करें तो वो रहेगा 55 to 60 के बीच में। बिल्कुल ये सेफेस्ट रेंज है, जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं उनके मोस्टली चांसेस अच्छे बन रहे हैं। 1-2 मार्क्स पीछे की तरफ जा सकता है इसमें, ध्यान रखिएगा ओबीसी मेल में भी। बात करते हैं ओबीसी फीमेल का। बिल्कुल ओबीसी फीमेल की बात की जाए तो ये कट ऑफ रहेगी मोस्टली 50 to 55 के आसपास। बिल्कुल ओबीसी फीमेल की कट ऑफ है जो 50 to 55 के आसपास रह सकती है, ध्यान रखें।
ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे एससी मेल। बिल्कुल एससी मेल कैंडिडेट्स, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो बन सकती है आपकी 48 से लेके 55 के बीच में, ध्यान रखें। बिल्कुल, उसके बाद में बात करते हैं एससी फीमेल। तो सर एससी फीमेल का कट ऑफ कितना हो सकता है? बिल्कुल एससी फीमेल का कट ऑफ यहां बात करें तो 45 से लेके यहां 52 के आसपास रह सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल एससी फीमेल का कट ऑफ। बात करते हैं सर नेक्स्ट बचा है एसटी का। एसटी मेल का क्या रहेगा? तो बिल्कुल एसटी मेल का है वो आपका 45 से लेके 50 के आसपास रह सकता है, और एसटी फीमेल का है वो मोस्टली यहाँ पे 42 से लेके 48 के आसपास रह सकता है, ध्यान रखिएगा, है। बिल्कुल, तो ये मोस्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी तरफ से। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। सर ईडब्ल्यूएस वाले का क्या रहेगा? तो देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस में, लेकिन इस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मोस्टली जो रहती है वो ओबीसी के आसपास रहती है, ध्यान रखिएगा, और ये रहेगा 52-55 के आसपास, ठीक है ना। बिल्कुल, ये सारा का सारा आपका कट ऑफ का मोस्टली एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कट ऑफ का एनालिसिस मोस्टली इन्हीं से निकाला गया है, वोटिंग किया गया है स्टूडेंट्स के बीच में कि एवरेज स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्टिंग किया है और उसके बाद में कट ऑफ क्या बना है ना। बिल्कुल एक बार समराइज करते हैं। जनरल मेल 58 to 65 जा सकती है, 55 से लेके 65 के बीच में, है ना। फीमेल की बात करें तो 58 to 58 तक जा सकती है। ओबीसी मेल की बात की जाए तो 55 to 60 तक जा सकती है, ध्यान रखिएगा, 1-2 नंबर पीछे भी जा सकता है। फीमेल की बात करें ओबीसी में तो 50 to 55 तक जा सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एससी मेल का 48 to 55, फीमेल का 45 to 52, एसटी मेल 45 to 50 और फीमेल का 42 to 48। देखो एकदम से नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लगभग इतना जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल जितना स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स से पता चला है, देखो ऐसे हवा में तीर नहीं चलाए जाते, ध्यान रखिएगा। हमें भी पता रहता है, हमारे पास में भी स्टूडेंट्स रहते हैं, बिल्कुल उन स्टूडेंट्स से डाटा कलेक्ट किया जाता है। हमें लगता है कि ये स्टूडेंट्स 2 साल से मेहनत कर रहा है, इसका इंप्रूवमेंट ऐसा चल रहा था, इसका टेस्ट सीरीज में ये चल रहा था, इससे सिलेक्शन के लायक है, बिल्कुल इसके क्या मार्क्स बन रहे हैं, इससे रिलेटेड और दूसरा स्टूडेंट्स है उसको भी बिल्कुल अपन कंटिन्यू अपन उसको इवालुएट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स है उनसे ही मोस्टली क्या है यहाँ पे लगाया जाता है कि हाँ बिल्कुल हम किस रेंज तक के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो कट ऑफ की बात की जाए तो मोस्टली मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की एनालिसिस के बाद में कट ऑफ आप सभी का यही बन रहा है, ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बट जो भी हो, आने वाला है रिजल्ट कब आएगा ये भी एक मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। बिल्कुल जब आपको लगता है कि सर अभी बहुत टाइम हो गया सर से बात किए हुए, तो सीधा एक सा मैसेज भेज देते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, है ना, कट ऑफ क्या रहेगी। तो बिल्कुल आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, रिजल्ट मोस्टली 10 डेज, है ना, जहां एग्जाम हुआ है उससे लेके 10 डेज के आसपास आता है, ध्यान रखिएगा। और मोस्टली अपन इसको अपन कह सकते हैं 1 to 2 वीक्स सॉरी 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम होने के 9 से 10 दिन बाद में रिजल्ट आ ही जाता है। तो होप सो आप सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस मेंस एग्जाम्स के लिए, बिल्कुल जहां आपको सीधा एम्स अलॉट होने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको सीधा एमसी मिलेगा कि साहब हमारा नंबर ये आपको मिला है, ये वाला एम्स। तो बिल्कुल इस बार 2 बार स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं, एक साथ में लगा देंगे, कांग्रेचुलेशंस ऑल इंडिया रैंक ये, और उसके साथ में आपको मिला है ये वाला एम्स। बिल्कुल ऐसी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, बिल्कुल चलेगा। थैंक यू सो मच ऑल। होप सो आप सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आए, बिल्कुल पॉजिटिविटी रखें माइंड में, और बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो, यही सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच ऑल।